जो सब क्या है इसके अंदर बता, मैंने भी नहीं देखा अभी तक, मैंने भी नहीं देखा। आपने भी वाकई नहीं देखा, लेकिन जो मैंने देख लिया एक सेकंड एक सेकंड बॉयज, वी आर एट कराची पोर्ट राइट नाउ and you guys have no idea what I have been through for the past 3 months and what these two guys have been through for the past 2-3 months. But finally alhamdulillah, we have done it, or a very proud moment for all the Pakistanis and for all my fans, all the fans of Torque Motorsports, that the beast is finally here in Pakistan, alhamdulillah. So right now we are going back to our house, so see you guys there inshallah. ये तकरीबन 3 महीने का वेट था, 3 महीने हो गए होंगे हाँ, जब हमने प्लान किया था, उस टाइम से लेकर अब तक। कि मैं आपको स्टोरी सारी सुनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर आपको। जब ये बाइक हम कनाडा में सनी भाई और फवाद भाई ने परचेज़ किया था, जब मुझे बताया इस बाइक के बारे में और कैसे वहाँ से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुँचा, किन हर्डल से हम लोग गुजरे, वो सब इंशाल्लाह एक ब्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आज के ब्लॉग के अंदर हम कावासाकी H2R को अनबॉक्स करने लगे। दिखाएं H2R की अनबॉक्सिंग। जब H2R 0 मीटर आता है तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सब भी आपको दिखाएंगे, और ब्रांड न्यू H2R किस तरह का है वो भी आपको दिखाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बॉयज़, द फर्स्ट ब्रांड न्यू 0 मीटर कावासाकी H2R ऑफ पाकिस्तान इज़ हेयर। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है। सनी भाई और फवाद भाई तो बहुत परेशान थे कि इनकी हर पोस्ट के नीचे यही लग रहा था कि ये बाइक डॉक्टर साहब की है। जो उनके ऑनर थे वो भी परेशान थे, जवाब दे दे के थक गए थे, भाई नहीं है इसकी नहीं है। तो फाइनली माई बाइक इज़ हेयर थैंक्स टू टॉर्क मोटरस्पोर्ट। द फ्रंट एंड इज़ फुली कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर rims, कार्बन फाइबर sides, कार्बन फाइबर frame. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Boys, look at this beautiful machine, 0 मीटर Kawasaki H2R. क्या खूबसूरत बाइक है यार, माशाल्लाह. ट्रैक इसके टायर्स होते हैं, इनमें कोई ग्रूव आपको नहीं नज़र आएगा. ब्रांड न्यू टायर्स, कावासाकीज़ ओन. इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जिसकी वैन डीमन कॉपी करता है. दिस द ओरिजिनल कावासाकी H2R एग्जॉस्ट सुपरचार्ज्ड बाइक with a big supercharger and 325 brake horsepower. Massive difference from Kawasaki H2. Kawasaki H2 is mere 220 and this one is 325 stock from factory. With inlets, no front light. Wings, mashallah, front end is fully carbon fiber. And let me tell you one thing interesting is that this front end with the nose, wings, these side skirts and front this tire and rim costs more than a 2020 Kawasaki ZX-10R. ये Kawasaki H2R का एक बॉक्स है, ठीक है, और मैंने खुद भी अभी नहीं देखा. ये एक इसके अंदर बुकलेट है टाइप चीज़. यस, इट्स अ बुकलेट एंड की चेन. इट्स अ Kawasaki H2R की चेन, अ वेरी ब्यूटीफुल वन. ये मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि इससे निशान पड़ते हैं, ये बस सिर्फ रखने के लिए, ठीक है. और उसके बाद ये 30 years ऑफ निंजा H2 ऑफ Kawasaki निंजा एक्चुअली, नॉट द H2. और ये इसकी सारी बुकलेट है. इसकी भी मैं पिक्चर्स इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा ताकि आप वहाँ पे देखें. इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकें और जितनी भी अपडेट्स हों इससे रिलेटेड वो आप देखते रहें. नेक्स्ट जो ये बॉक्स है जी, इसके अंदर एक ये पाउच है. इसके अंदर ये निंजा H2 का पाउच है. इसके अंदर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं. इसकी 3 कीज़ हैं साथ. 2 ये बॉक्स में हैं इसके और एक साथ लगी हुई है, 3 कीज़. उसके बाद इसके स्ट्रैप्स हैं,
आपने जब भी कहीं ट्रैवल करना हो तो ये स्ट्रैप्स आप इसके साथ हुक करेंगे और ट्रैवलिंग में आपको हेल्प मिलेगी। एक कावासाकी H2R का ऑनर्स मैनुअल है, इसमें सारी इसकी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको पहले जब मैं बाइक दिखा रहा था बताई थी कि इसके अंदर जो टायर्स हैं वो ट्रैक टायर्स हैं, इसमें कोई भी ट्रेड पैटर्न नहीं है, बिल्कुल प्लेन होते हैं ये, और ये इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है मगर ट्रैक के ऊपर। जब ये थोड़ा सा आप इनको हीटअप करते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं तो बिल्कुल ये ग्लू की तरह अटैच हो जाते हैं रोड के साथ। मगर जब ये ठंडे होते हैं टायर्स तो इनकी बिल्कुल ज़ीरो ग्रिप होती है, थोड़ा सा भी आप टर्न लेंगे तो ये बाइक स्लिप हो जाएगा। तो उसके लिए ये लोग साथ टायर वार्मर्स देते हैं। दीज आर द टायर वार्मर्स। ये आप टायर्स के ऊपर लगा के अपने घर के अंदर रखते हैं ताकि आपके टायर जो हैं वो वार्म रहें। ये कावासाकी H2R के टायर वार्मर्स हैं, ये भी साथ आए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे खुशी हुई है कि और ये नहीं कि मैं स्पेशल तारीफ़ कर रहा हूँ टॉर मोटरस्पोर्ट्स की, मगर आज तक कनाडा के से हमने बाइक इंपोर्ट की है, अमेरिका से इंपोर्ट की है, जितने भी बाइक्स हैं उनके साथ जितना भी सामान था वो मुझे हमेशा मिला है, बल्कि हर कस्टमर को मिला है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़, इन चीज़ों से खुशी मिलनी है। और क्या मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। अब ये मैंने ऑनर्स मैनुअल को इतना पढ़ना तो नहीं है, तो मगर ये चीज़ें अच्छी होती हैं। अब जैसे ये टायर वार्मर्स हैं, ये भी मुझे साथ मिले हैं। इसका फ्रंट और बैक का स्टैंड है वो भी मुझे साथ मिला है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, की चेन तक, बुकलेट है एक 30 ईयर्स की। अब ये मुझे, अगर आप सोचेंगे मुझे ये ब्लैक वाला बॉक्स ना मिलता तो कुछ भी नहीं होना था, मैंने कहना था कि शायद होता ही नहीं है। मगर ये देखें, ये ब्लैक बॉक्स आया है साथ, इसमें की चेन है, इनकी एक पूरी बुक है, मैं अपने घर में रख सकता हूँ, कोई आता है तो उसे दिखा भी सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ टायर्स भी हैं साथ, फ्रंट और बैक, और ये दोनों टायर्स जो हैं ये भी स्लिक्स हैं और ये ट्रैक टायर्स हैं। तो रोड टायर्स मुझे इसके परचेज़ करने पड़ेंगे अलग से। ये एक चीज़ है जो मुझे अलग से परचेज़ करनी होगी। एक ब्लॉग न्याजी ते बनाना है पूरा तुसी। ठीक है, द लाइफस्टाइल ऑफ मिस्टर रिजवान न्याजी। ठीक है, लंबा व्लॉग होगा वो काफ़ी। असर भाई कैसा लगा बाइक? अमेजिंग बाइक है, मतलब आउट क्लास। थैंक यू, थैंक यू। एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं साइड से। लुक एट दिस टर्बो चार्जर। BMW भी इसके साथ ही है 2020। बॉयज़, एक दो बातें यहाँ पे आप लोगों को बताना ज़रूरी है व्लॉग ख़त्म करने से पहले। थोड़ी सी आपको क्यूरोसिटी भी होगी और आप जानना चाह रहे होंगे इस बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा। एक तो मैंने इस बाइक को अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि इस बाइक के अंदर अभी बैटरी इंस्टॉल नहीं है, इसके बॉक्सेस के अंदर पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि एक ही बार मैं उसे घर जाके इंस्टॉल करूँगा और फ़र्स्ट राइड की जो हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे उसमें बैटरी की इंस्टॉलेशन भी आपको दिखा दूँगा। बॉयज़, एक और चीज़ मैं आपको जल्दी से बता दूं, आप में से काफ़ी से लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि कावासाकी H2R तो रोड लीगल नहीं है, तो आपने कैसे मंगवा लिया, क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली। तो बॉयज़, इन चीज़ों का हमें भी पता था, और अमेरिका और कनाडा के अंदर कावासाकी H2R की रोड लीगल किट जो है वो अवेलेबल है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इट्स नॉट रोड लीगल बिकॉज इसकी फ्रंट हेडलाइट्स, साइड मिरर और इंडिकेटर्स नहीं होते। ये 3 रीज़न्स हैं। और हमने वो रोड लीगल किट इस बाइक के साथ ही परचेज़ कर ली थी कनाडा में। इट कॉस्ट अराउंड $2000 और अब जब ये बाइक पाकिस्तान में आया था तो ये सब किट इसके ऊपर लगी हुई थी। मगर जब ये बाइक पोर्ट से निकला तो मैंने वो चीज़ें रिमूव कर ली थी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि H2 और H2R में क्या फ़र्क है। मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ, बल्कि दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। तो वो जब इंशाल्लाह ये बाइक हमारे घर पहुँचेगा तो हम दोबारा इस पे इंस्टॉल करेंगे। उसके अंदर एक साइड मिरर होता है जो कि हैंडल बार के ऊपर लगता है, ऐसे करके ये नट ओपन होता है, और यहाँ पे ऐसे करके गोल सा साइड मिरर होता है। तो साइड मिरर इंस्टॉल होते हैं। दूसरा, फ्रंट हेडलाइट जो है वो जहाँ पे H2 की हेडलाइट की जगह होती है उसके नीचे ये स्पेस होती है, यहाँ पे वो स्टिकी होती है, आराम से रिमूव हो जाती है और इस जगह पे लग जाती है और आपके बाइक के साथ कनेक्ट हो जाती है। और इसी तरह स्टिकी वो होते हैं आपके इंडिकेटर्स जो यहाँ पे लगते हैं फ्रंट और बैक के ऊपर, और वो भी आपके बाइक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमने H2R को परचेज़ करते साथ ही कनाडा में बाई कर ली थी, और जब मैं इंशाल्लाह उन्हें इंस्टॉल करूँगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि ये जो कन्फ्यूजन है इन 3 चीज़ों की वो भी आपकी दूर हो जाए। सो बॉयज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
दिस व्लॉग. आई होप यू एंजॉयड इट. सॉरी मैं बाइक को अभी स्टार्ट भी नहीं किया, चलाया भी नहीं, क्योंकि बस अब हम निकल रहे हैं भावलपुर के लिए और हमने सोचा कि एक ही बार इसको हम ट्रैक पे लेके जाएंगे और वहाँ चलाएंगे. ट्रैक मींस हाईवेज़ या रोड जो भी, इंशाल्लाह इसको रोड लीगल करके. तो थैंक यू सो मच बॉयज़ फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स. इंशाल्लाह व्लॉग्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं इस बाइक के आने से. तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.